एवरीवन, मैं हूं हिमांशु भारती और आप देख रहे हैं स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रिसोर्सेस। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले होंगे रिसोर्सेस, फिर उनके अलग अलग टाइप्स, फिर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेस, एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ नॉन एज अ रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ होता है जो हम उसे यूज कर सकें, हमारे किसी सेटिस्फेक्शन के लिए हो, तो उसे रिसोर्स कहा जाता है। जिसमें यूटिलिटी होता है जिस भी चीज़ में, उसको रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज देयर नीड्स, नॉलेज एंड स्किल्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसके आइडियाज़ के चलते, नॉलेज के चलते, स्किल्स के चलते और भी जो रिसोर्सेस होते हैं, नए नए रिसोर्सेस, उनका क्रिएशन होता है, नए नए रिसोर्सेस बनते हैं। अब रिसोर्सेज के टाइप्स हैं यहाँ पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा मैन मेड और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? दी रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, मतलब कि जो रिसोर्सेज नेचर से हमें मिले उन उसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जिनका यूज़ होता हो, जिन रिसोर्सेज का, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। व्हेन द ओरिजिनल form of natural resource is changed by human beings to make it more useful। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं उनमें जो ओरिजिनल फॉर्म होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें हल्का फुल्का चेंज ला के ह्यूमन बीइंग्स अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब ज़्यादा उसको यूज़फुल बनाते हैं। तो जो वो रिसोर्स बनता है उसके बाद उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प टू मेक पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जो एजुकेशन होता है और हेल्थ होता है वो लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में मदद करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। तो जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का, उनके हिसाब से इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एबायोटिक एंड बायोटिक। तो उनके ओरिजिन के हिसाब से इनको बांटा गया है एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक, उनके स्टॉक के हिसाब से रिसोर्सेज को बांटा गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच क्वांटिटी इज नॉन रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोयल इन रॉर रीजन ऑफ जर्मनी। तो जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो क्वांटिटी होते हैं, मतलब जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि जो रिच डिपॉजिट ऑफ कोयल है, मतलब कि कोयले का जो ज़्यादा डिपॉजिट है, रिच डिपॉजिट, वो पाया जाता है जर्मनी में। डार्क सॉइल्स ऑफ डिकेन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। तो जो डार्क सॉइल्स हैं वो डिकेन प्लेट्यू में महाराष्ट्र के पाए जाते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन, मतलब कि उनकी ऐसे रिसोर्सेज जिनकी जो इंटायर, मतलब पूरी जो क्वांटिटी है वो ना जानी जाए। एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज एट प्रेजेंट टाइम, जिनका प्रेजेंट टाइम पे यूज़ ना होता हो, आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो उन रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है, जिनके एग्जांपल यहाँ पे है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख मे बी यूज्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब है नेक्स्ट एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक आर लिविंग। तो जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, और जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको बायोटिक कहा जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक वाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद है यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज डेट आर फाउंड एवरीवेयर। तो जो रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं लोकली, लाइक द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लेते हैं,
वो होता है यूबिक्विटस या फिर लोकलाइज्ड, बट दोज विच आर नॉट फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो जो हर जगह पे नहीं पाए जाते उनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। तो जो रिसोर्सेज खुद से ही रिप्लेनिश्ड हो जाए, मतलब कि वो फिर से पहले की तरह हो जाए, खुद को रिन्यू कर लें, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, जैसे सोलर एंड वाइंड एनर्जी। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो रिसोर्सेज खुद को रिन्यू ना कर पाएँ और लिमिटेड स्टॉक के लिए हों, मतलब कि ज़्यादा यूज़ होने पे वो ख़त्म भी हो सकते हैं, उन्हीं को नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक। तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड स्टॉक में होते हैं एंड वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। तो एक बार ख़त्म होने पे उन्हें हज़ारों साल लग जाएंगे रिन्यू होने के लिए, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनके एग्जांपल है कोयल एंड पेट्रोल। We have to conserve the resources, otherwise non-renewable resources will get exhausted and people will face a shortage of food and shelter। तो हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उससे जो लोग हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, मतलब फूड की कमी या फिर घर वगैरह की कमी हो जाएगी। एनी सब्सटेंस लिविंग बीइंग और सर्विस दैट हैज़ यूटिलिटी। तो कोई भी जो सब्सटेंस है, मतलब जिसकी यूटिलिटी हो, जिसका यूज़ हो रहा हो, उसको इट इज़ सेड टू बी रिसोर्सेस, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। अ रिसोर्स हैज़ सम वैल्यू। तो जो रिसोर्स होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है। द वैल्यू कैन बी एसोसिएटेड विथ मनी। तो जो वैल्यू है उसको मनी के तौर पे एसोसिएट कर सकते हैं। और जस्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन, और मेंटल सेटिस्फेक्शन से भी उसको एसोसिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड बुक्स, स्टेशनरी मटेरियल, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स। तो ये सारे भी रिसोर्सेज हैं। तो इनमें से कुछ इकोनॉमिक वैल्यू वाले रिसोर्सेज हैं जिसमें हम लोग मनी से उनको एसोसिएट करते हैं। अ सब्सटेंस मे और मे नॉट बी अ रिसोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज। तो जो सब्सटेंस होता है वो एक रिसोर्स बन सकता है, हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो एक रिसोर्स है या नहीं। इफ़ वी डू नॉट नो हाउ टू राइट विथ अ पेन। अगर हम नहीं जानेंगे कि पेन से लिखते कैसे हैं, देन सर्टेनली द पेन हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अस। तो जो पेन है उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा, कोई भी महत्व नहीं रहेगा हमारे प्रति। सो इन दिस केस, तो इस केस में द पेन इज़ नॉट अ रिसोर्स। तो इस केस में जो पेन है वो रिसोर्स नहीं है। हाउएवर फॉर दोज हु नो हाउ टू यूज़ अ पेन। तो जो लोग जानते हैं कि पेन का यूज़ करते कैसे, उसे लिखते कैसे हैं, उनके लिए वो एक रिसोर्स है। सो टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज etc मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो आइडियाज़, टेक्नोलॉजी वगैरह मिल के उनके हेल्प से एक सब्सटेंस रिसोर्स बनता है। टाइम में ऑल्सो बी अ फैक्टर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जो टाइम होता है वो भी एक फैक्टर हो सकता है जो इन्वॉल्व हो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में। वाटर हैज़ ऑलवेज बीन देयर बट इट्स यूटिलिटी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट ऑलवेज नोन। तो जो पानी था वो हमेशा से था, लेकिन जो उसका यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो हमेशा से उपलब्ध नहीं था। when people realized that water can be used to produce electricity, जब लोगों को पता चला कि पानी का भी यूज़ हो सकता है बिजली बनाने के लिए, वाटर became a resource in a new way। तो जो वाटर है वो एक नए तरीके से रिसोर्स बन गया। रिसोर्सेज में भी नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए भी। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो इनके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज डेट आर टेकन फ्रॉम नेचर। तो जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। दे आर यूज्ड विदाउट मॉडिफाइंग देम। तो उनको बिना मॉडिफाई किए ही उनका यूज़ किया जाता है। डेट इज़ इन द सेम फॉर्म एज दे एग्जिस्ट इन। मतलब कि वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में उसका यूज़ हो। जैसे रिवर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, लेक्स का, एयर, हवा, सॉइल, मिनरल वगैरह, इन सारी चीज़ों का हम नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ करते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लेवल पे रिसोर्सेज के नेचुरल रिसोर्स कैन बी एक्चुअल और पोटेंशियल। तो जो उनका डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का उस लेवल के बेसिस पे ये जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो एक्चुअल हो सकते हैं या फिर पोटेंशियल हो सकते हैं। एन एक्चुअल रिसोर्स इज वन विच इज सर्टेनली सर्टेनली। तो जो रिसोर्स सर्टेनली यूज़ हो रहा हो मतलब अभी यूज़ हो रहा हो उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। वी नो देयर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता हो। एग्जांपल कॉयल डिपॉजिट्स जो होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स इज़ वन ऑफ हुज यूटिलिटी इज़ नॉट नोन एट प्रेजेंट और इट इज़ नॉट यूज डिपॉजिट हैविंग यूटिलिटी। मतलब कि ऐसा रिसोर्स जो जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता ना हो और वो अभी प्रेजेंट के टाइम पे यूज़ ना होता हो, उसकी यूटिलिटी ना हो, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। इंस्टेड इट मे बी यूज़फुल एट सम टाइम इन फ्यूचर। उसका फ्यूचर में भले यूज़ हो सकता है लेकिन अभी उसका प्रेजेंट में कोई भी यूज़ ना हो, उसे पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। इट मीन्स डैट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू हैव यूटिलिटी। मतलब कि उसका कोई पोटेंशियल है यूटिलिटी पाने का। ऑल्दो इट डज़ नॉट हैव एनी टुडे। मतलब भले ही उसका यूज़ अभी ना हो। एग्जाम्पल्स हैं उसके यूरेनियम जो लद्दाख में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। तो जो रिसोर्स होता है वो बायोटिक या फिर एबायोटिक हो सकता है। ए बायोटिक रिसोर्स इज़ वन दैट हैज़ लाइफ। मतलब जिसमें जीवन हो उसे बायोटिक कहते हैं और जिसमें जीवन ना हो जो नॉन लिविंग हो उसको एबायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स और एबायोटिक का एग्जांपल है सॉयल, रॉक्स, फर्नीचर वगैरह। नेचुरल रिसोर्सेस may also be classified as renewable and नॉन renewable। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको दो कैटेगरीज में भी और भी बांटा जा सकता है, जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होता है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी यूज्ड विदाउट एनी रिस्क ऑफ इट्स एंडिंग अप। मतलब कि बिना उसके ख़त्म होने के रिस्क लिए उसका यूज़ किया जा सकता है, उसको रिन्यूएबल कहते हैं। मतलब वो खुद से रिन्यू हो सकता है। दे एग्जिस्ट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड टू बी कंट्रोल। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनके कंट्रोल को उनके यूज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दोबारा रिन्यू होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर नहीं होते रिन्यू वो। उसका एग्जांपल है कोयल और पेट्रोलियम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्स कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को दो भाग में बांटा गया है, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज इज़ फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर। तो जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा हो गया। A localized resource is however found in certain parts of the world only, like we cannot find coal everywhere। जैसे कि कोयल को हम हर जगह पे नहीं ढूंढ सकते, वैसे ही होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो हर जगह नहीं पाए जाते, किसी एक मतलब एरिया में ही पाए जाते हैं, किसी एक स्पेशल एरिया में वर्ल्ड के। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाई नेचर। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ऑन यूज़। तो जो ह्यूमंस हैं उन्होंने अपने बुद्धि का यूज़ करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके इनको बनाया है खुद के यूज़ के लिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्डिंग, रोड वगैरह, टेलीफोन वगैरह हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपल हु सर्व अस इन एनी वे। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? तो उनमें इंक्लूड होते हैं लोग जो हमें सर्व करते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं। योर टीचर, हमारे जो टीचर हो गए हैं, डॉक्टर वगैरह, कारपेंटर, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ना कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर। आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ
people's skill so that they become more useful than before and are a better resource. तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, वो डेवलपमेंट उनका जो इम्प्रूवमेंट होता है वो डेवलपमेंट से रेफ़र करता है, मतलब कि लोगों का जो स्किल होता है उस हिसाब से इनमें डेवलपमेंट होता है। जैसे वो लोग मतलब बेटर रिसोर्स हो जाते हैं, उनके जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से वो धीरे धीरे मोर यूज़फुल हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं पहले से। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। तो जो रिसोर्स कंजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है वो है जो रिसोर्सेस होते हैं उनको केयरफुली यूज़ करने का कॉन्सेप्ट होता है, सो डैट दे डू नॉट एंड अप क्विकली, जिससे कि वो जल्दी से ही ख़त्म ना हो। द फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज। तो जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट इफ़ वी कीप यूजिंग दैम एट फास्ट स्पीड और पेस, तो अगर हम जल्दी जल्दी इनका यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। दे में एंड अप, वो उनको मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। थर्स पोजिंग प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगी। वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस्ड वे। तो हमें बैलेंस्ड वे में रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। तो जिससे क्या हो, हम अपने नीड्स को भी पूरा कर लें, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लें और अपने फ्यूचर को भी बचा लें। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वी कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपना योगदान ऐसे देंगे, जब हमें लाइट्स की ज़रूरत ना हो तो हम स्विच को ऑफ़ कर दें और रिसाइकलिंग थिंग्स का यूज़ करें और उसको बार बार यूज़ करें। मतलब जो रिसाइकलिंग चीज़ें होती हैं उनका बार बार यूज़ करें, ये ना कि एक ही बार यूज़ करके फेंक दिया उसको। और अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने के, अपने योगदान देने के इसमें। तो यही था आज का टॉपिक, आज का चैप्टर। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।